जाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा जाने का मन। आराम से जाना है ना। कुसुम दीदी पूरी तैयारी हो चुकी है? यस बिल्कुल। तो राहुल ब्रो पहुंच चुके हैं अपनी दुल्हनिया को दूसरी बार घर लेके। दे रही हूँ, देखो कैसे सारे काम में लगे हैं। कैसा लगा इस बार अपने मायके जाके, क्योंकि अब आपका वहाँ पे मायका है। लो लो लो, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते के बाद बांटी जाती है मोड़ी सबको। अब सारे गेस्ट बारी बारी से जा रहे हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 बज रहे हैं और आज सुबह सुबह जीतू जी और मेरे ससुर जी जा रहे हैं वापस। अभी चाय पानी उनका हो गया, खाना भी खा लिया है, तो चल पड़े हैं ये लोग वापस। और ये है जीतू जी, और अपना सामान भूल गए थे। कर रहा है जाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा जाने का मन, यही रहूं। फिर भी भेजेंगे आपको, जाओ। भाई आप हमारे को अधूरा छोड़ के जा रहे हो। नहीं, अधूरा नहीं छोड़ेगा, पूरा छोड़ के जाना। ठीक है जीतू, जाना आराम से। तो जीतू जी और पापा तो चल पड़े हैं वापस, क्योंकि दोनों की ही ड्यूटी है और जॉब पे जाना पड़ता है, तो लिमिटेड ही छुट्टियां मिलती हैं, तो इसीलिए वापस जा रहे हैं। ठीक है पापा, बाय बाय। जीतू बाय बाय अंकल जी, आराम से जाना है ना। बाय जीतू। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने शाम के 6 बजे के बाद। पिछले कल के दिन हमारे यहाँ पे धाम हुई थी और देवता जी आए थे। पिछले कल के ही दिन दूल्हा दुल्हन गए थे पग फेरे की रस्म के लिए रुबीना के घर। आज के दिन आएंगे दूल्हा दुल्हन वापस, पग फेरे की रस्म पूरी करके वापस घर आ रहे हैं। और जो चीज आज यहाँ पे होगी उसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं दड़ोंज। तो आज दड़ोंज आने वाला है हमारे घर पे, और उसमें क्या होता है कि सारे जो फैमिली वाले हैं वो इकट्ठे होते हैं, और जो हमारे गांव वाले हैं साथ के, वो भी इकट्ठे होते हैं। और आज के दिन राहुल और रुबीना सबको अपनी पहली नमस्ते करेंगे, इसको सुई बोलते हैं, और फिर सारे उनको शगुन देते हैं। काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन भी हो जाता है सबके साथ। और वहाँ से थोड़े बहुत पकवान आएंगे, मोड़ी आएगी, तो ये सारे रिचुअल्स होंगे। तो सुबह से भी आज बहुत तैयारियां चली थी घर पे, सुबह से साफ सफाई में ही लगे थे सारी दीदियाँ, कपड़े धोने में। हमारी फैमिली की भाभियाँ आई थी और बहुत सारा सुबह से उन्होंने साफ सफाई की। शादी वाला घर कितना मेस्ड अप होता है, तो उन्होंने सारे कमरे साफ किए, पोछा लगाया, बेडशीट्स धोई, कवर्स धोए, तो इतना सब कुछ सुबह से चला था। और मेरी कुछ आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने सुबह से व्लॉग शुरू भी नहीं किया। तो चहल पहल तो अभी भी शादी वाले घर जैसी ही है। और आज ना सारी डेकोरेशन उतर चुकी है, और आज का मौसम भी कुछ इस तरह का रुख ले रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप लग रही है। सुबह सुबह तो काफी ज्यादा बारिश हुई थी, उसके बाद दिन के टाइम पे धूप लगी, और शाम के टाइम अभी भी बहुत बारिश हुई है। और यहाँ पर नीचे बन रहा है आज का खाना, वहाँ पर भी सारे भैया लोग खाना बनाने में लगे हैं। और दुल्हन के साथ आज उसके घर से और उसकी फैमिली से कुछ लोग आते हैं, शायद 18-20 लोग आ रहे हैं, तो काइंड ऑफ रिश्तेदारी भी जुड़ जाती है सबके साथ। तो देखते हैं अब कैसा कैसा रहता है आज का रिवाज। और हमारी भाभी फिर से वापस हमारे पास आ रही है, तो यहाँ पे अभी देखने में लग रहा होगा कि काफी साफ सफाई हो चुकी है और कमरे भी साफ हो गए हैं। ये देखो, कमरे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। अभी हॉल की सफाई चली है, मतलब सेटिंग चली है, क्योंकि जो मेहमान आएंगे ना, तो हम सोच रहे हैं उनको यहीं पे बिठाएंगे। यहाँ पे दीदियाँ उसी की तैयारी में लगी हैं। तो भोग ये जो है, ये दिन बहुत सारे कपड़े धोए गए हैं, तो जो सूखे नहीं है उन कपड़ों को हमने यहाँ सबसे ऊपर वाले छत पर लाया है, और बच्चों के अपने मजे लगे हैं। तो अभी ना फुल तैयारी चल पड़ी है मेहमानों के स्वागत के लिए। और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है बारिश के आने की वजह से, तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। और बारिश शादी के बाद आई है, तो ये भी ठीक हुआ। शादी के बीच कोई बारिश नहीं हुई, तो हम भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए। और यहाँ पे पिताजी भी रेडी होके मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। कितने मेहमान आ रहे पीजी? वो मेरे को तो नहीं आइडिया, 20 मेहमान आ रहे हैं। 20 मेहमान आ रहे हैं। हाँ, तैयारियां ठीक लगी आपको? तैयारियां ठीक है? तैयारियां ठीक है, इतनी इतनी लड़कियां तैयारियां ठीक नहीं करेगी तो क्या करेगी? विदय जी तो बोलते भाई इतनी इतनी लड़कियां तैयारियां ठीक नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो कुछ खाना आज पीछे भी बन रहा है, इधर घर के पीछे भी बन रहा है, लेकिन बारिश ने थोड़ा परेशान कर दिया है, क्या ही कर सकते हैं। पिछले कल ना पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी, तो आज के दिन तो पानी के ये सारे बर्तन भर के रख दिए हैं। अगर आज भी पानी की कमी हुई तो एक्स्ट्रा पानी वहाँ पर है।
बाकी भगवान आसमान से तो पानी भेज ही रहा है। कुसुम दीदी पूरी तैयारी हो चुकी है? यस बिल्कुल, पूरी तैयारी है, फिट एंड फाइन। एक कमरा रहता है। चलो फिर, हाँ बताओ पूरी तैयारी हो गई? नहीं हुई है, इस लड़की ने बहुत टाइम वेस्ट किया। महिला हूँ, महिला। इस महिला ने बहुत टाइम वेस्ट किया। महिला आज। मित्र। आज इसको पता नहीं क्या हुआ, अदरवाइज तो ये काम में बहुत अच्छी है, पर हमसे भी अच्छी है, पर आज इसने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया बहन। एक तो इसने 3 बार खा लिया आज। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मेरा व्लॉग देख लेना। मेरे ब्लॉग में आपको सब कुछ पता चल पड़ेगा। उसने वही दिखाया जो उसने किया। पहाड़ी लाइफ विद कुसुम पे जाइए और पूरी जानकारी पाइए। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, लाइफ विद सुमन पे जाइए और पूरा जो दिन भर क्या हुआ है, जो इन्होंने नहीं दिखाया वो मैंने दिखाया, वो देखिए। चलिए चलिए चलिए। तो अभी गेस्ट के लिए रिफ्रेशमेंट्स तैयार कर दी गई है। इसमें नमकीन है और इसके नीचे है ड्राई फ्रूट, साथ में ही है कुकीज। किचन में चली है जोरों शोरों से मेहमानों के स्वागत की तैयारियां। उनके लिए पानी तैयार किया जा रहा है, चाय बनाई जा रही है। सुनी दीदी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर है 2 हमारी बड़ी मम्मियाँ और इधर है बुआ जी और इधर है कृष्णा दीदी। और किचन तो व्यस्त ही रहता है शादी के टाइम पे, जितना मर्जी साफ करो उतनी बार ही ये ऐसी हालत में हो जाता है। और यहाँ पे भाभी ने चाय के लिए पानी लगा दिया है कम। तो यहाँ पे लगी हैं बहनें अपने काम में। यहाँ पे ये अरेंजमेंट कर रही हैं पानी के लिए, चाय के लिए। और सुमन दीदी बोल रही है चाय में बोलते पत्ती ज्यादा डालो। ये यहाँ पर रखी है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें और इधर सारा सामान है। तो अभी राहुल को कॉल आया था, वो लोग पहुँचने वाले हैं, तो हम भी अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर देते हैं। 5 मिनट में वो लोग पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे पानी भर दिया है सारे गिलासेस में और इसमें हम कोल्ड ड्रिंक भरेंगे। तो साथ में ही अभी चाय भी बन के रेडी है। तो 5 मिनट की प्रेपरेशन सारी ऑलरेडी हमने पहले ही करके रखी थी। दीदी यहाँ पे तैयारी कर रही है पूजा की। हमारे यहाँ पे लोटा कुछ इस तरह से पानी से भरा जाता है और इसके ऊपर धूप लगाया जाता है। तो राहुल ब्रो पहुंच चुके हैं अपनी दुल्हनिया को दूसरी बार घर लेके। तो अभी दूल्हा दुल्हन की गाड़ियां तो आ गई है, साथ में ही उनके साथ आए हैं बहुत सारे गेस्ट। तो अभी सबका वेलकम करेंगे और अभी अपनी भाभी का फिर से दूसरी बार वेलकम करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां दिखाई दे रही है ये आ गई हैं दूल्हे की साथ की गाड़ियां। और आज दूल्हा दुल्हन पहली बार सबको नमस्ते करेंगे। तो अभी हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं, राहुल भाई आ गए हैं और रूबी के साथ उसके फैमिली मेंबर्स और उसके मामे भी आए हैं। तो चलते हैं अभी उनके लिए कुछ ले जाते हैं, चाय पानी वगैरह। तो अभी लेके आ गए हैं भैया पानी, सबके साथ में जीजू भी लेके आए बोतल। अभी अब सबका वेलकम किया जाएगा। ये तो हमारे भाई लोग यहाँ से गए थे। तो ये पहुंच चुके हैं हमारे राहुल ब्रो अपनी दुल्हन को लेकर और ये गिफ्ट्स बाद में भी निकाल सकते थे। और दुल्हन के साथ आए हैं ये सारे लोग। तो किचन का ड्रोन शॉट मैं आपको दे रही हूँ, देखो कैसे सारे काम में लगे हैं। यहाँ पे हमारे जीजू भी हेल्प कर रहे हैं, दीदिया भी हेल्प कर रहे हैं। क्या चाहिए? लो गिलास ले लो। ड्रोन शॉट में ले रही हूँ गाइस, ऊपर से देखिए सारे कैसे व्यस्त हुए हैं। वहाँ चाय बन रही है। अब वापस ये हाल है अभी किचन का। तो अभी हम लोग तो कर रहे थे सर्व सारी चीजें, लेकिन लाइट ही चली गई है। अंदर तो चार्जिंग वाला बल्ब है, लेकिन एंड टाइम पे लाइट गई है। अभी हमने पानी और कोल्ड ड्रिंक तो दे दिए है, अब चाय की बारी थी। और यहाँ पे दीदिया और जीजू कर रहे हैं स्नैक्स रेडी, जितने भी ले जाने हैं। सुमी दीदी कर रहे हैं चाय सर। नेक्स्ट अभी चाय और स्नैक्स लिए जाए जा रहे हैं। चल पड़ी है मेरी देव सेना, मैं सबसे लास्ट में हूँ। देव लास्ट में है, सेना आगे चली गई है। थोड़ी लाइट चली गई है, काम खराब हो गया है। तो ये है हमारे राहुल ब्रो। तो राहुल ब्रो आज का दिन कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। आज का दिन काफ़ी रिलैक्सिंग सा था। पूरे दिन भर बस खाना खाया, रेस्ट किया और सोए रहे, बाकी कुछ भी नहीं किया। पेट तो फिर ससुराल से आया हूँ ना, सासू माँ ने बहुत कुछ खाना खिलाया मुझे। नहीं अपने हाथों से तो नहीं, फिलहाल नहीं, खिलाते होंगे शायद आगे। नहीं हाँ उन्होंने अपने हाथों से खिलाया यार, आते बारी मुंह मीठा किया था, अपने हाथों से खिलाया उन्होंने। एक चीज बोलना चाहूंगी आपको, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। आपने पूरी शादी में यही बोला, बहुत अच्छे लग रहे हैं हर एक। क्योंकि आप लग रहे हैं अच्छे, इसीलिए। तो ये है राहुल ब्रो। अब आप अपनी दुल्हन को फाइनल करके ले आए। अब नहीं फाइनल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन शादी होगी। आज क्या है फिर? आज इंट्रोडक्शन है सभी फैमिली मेंबर से। हाँ ये तो होगा, पर लाइट चली गई थोड़ी। चलो कोई नहीं, आ जाएगी लाइट बस। तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है दुल्हन। कैसा लगा इस बार अपने मायके जाके, क्योंकि अब आपका वहाँ पे मायका है? अभी तो उतना कुछ मुझे फील आया ही नहीं, क्योंकि मेरी शादी की जो नींद है वही कंप्लीट नहीं, पूरी नहीं हो रही है। अब रोज सुबह सुबह कोई आ जाता है उठाने की, उठ जाओ मंदिर जाना है, तो बस। हाँ जी आज हम मंदिर गए थे। और कैसा रहा आपका दिन? पूरा दिन बहुत अच्छा।
हम लोगों ने काफ़ी रेस्ट किया आज। काम तो कुछ अभी करने नहीं दिया मुझे घर में, ऑब्वियसली बात है, वो तो करने भी नहीं देंगे। अब तुमसे करने भी नहीं दिया जाएगा। अब हम एज अ गेस्ट जाएंगे वहाँ पर। तो अभी अब सारी फैमिली वाले इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर ढलाकरा डाला जाएगा। ढलाकरा का मतलब है कि जो पहली नमस्ते शादी के बाद दूल्हा दुल्हन करते हैं। तो अभी ढलाकरा की तैयारी हो रही है। सारे जितने भी दूल्हा दुल्हन से बड़े होंगे, लेडीज एंड जेंट्स, सारे लाइन में बैठेंगे और दूल्हा और दुल्हन अपनी पहली नमस्ते करेंगे आज सबको, और सारे उनको शगुन के कुछ पैसे देंगे। तो जो लड़की होती है वो सुई करती है, जो लड़का होता है वो सिंपल ऐसे पाँव छू के नमस्ते करता है। तो अभी वो वाली रिवाज होने वाली है और चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी सबसे पहले नमस्ते करने आगे हैं चूल्हे के पास। सबसे पहले नमस्ते होगी यहाँ पे और उसके बाद ही बाकी लोगों को करेंगे और तरह से फिर सुई होगी पहली, फिर इस तरह से ढलाकरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ढलाकरा। तो अभी पहली नमस्ते करेगी रूबी यहाँ पे। तो जो सास ससुर है इनको भी किचन में ही सुई करेंगे। तो अभी ढलाकरा डालने की बारी आई है लेडीज के रूम में। यहाँ पे सारी लेडीज बैठी हैं फैमिली की और सबसे पहले रूबी यहाँ पे सुई कर रही है सबको। करो करो सुई करो। तो ये होगी जी सुई, बारी बारी सबको की जाएगी इसी तरह से सुई। डाल इंट्रोडक्शन भी देते रहे साथ साथ में। आगे आगे दुल्हन नमस्ते करेगी और पीछे पीछे से राहुल भी सबको नमस्ते करेगा। तो दुल्हन ने सबको सुई कर ली है और आशीर्वाद भी ले लिया है। तो इस तरह से पहली सुई सबको की जाएगी और सबके साथ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी होता रहेगा। तो लेडीज़ की बारी तो हो गई है, अब बारी आती है जेंट्स की। जेंट्स बैठे हैं ऊपर वाले फ्लोर में, तो इनकी भी सबकी बारी आएगी और सबको रूबीना सुई करेगी। तो अब बारी आती है जेंट्स की। तो पहले ना 10-10 के नोट सबके आगे रखे जाएंगे और उसके बाद रूबीना सबको सुई करेगी, बाकी लोग इस पे पैसे देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सुई कर दी है। अब बारी आती है भाभीयों की। छोटे सी ये एक नमस्ते रहती है सबके लिए। अब जो इसके बाद रहता है दुल्हन सबको मोड़ी देगी। तो अभी मेरी सुई भी रहती है और मेरी पहली सुई मेरे को भी मिलेगी। लो जी लो लो लो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये रूबी को, तेरे को भी दिए दिए, खुश रहे। नमस्ते के बाद बांटी जाती है मोड़ी सबको दुल्हन के द्वारा कुछ इस तरह से। और ये जो मोड़ी होती है ना, ये दुल्हन के मायके से आती है, तो सबको दी जाएगी, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं ये मोड़ी दी जाएगी और इसको शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की है बच्चों से। तो इसमें 2 टाइप की मोड़ी है, एक है गेहूं की, दूसरी है चावल की। तो ये है चावल वाली मोड़ी और ये है गेहूं की मोड़ी। तो नमस्ते तो सिर्फ अपने से बड़ों को किए जाते हैं, लेकिन मोड़ी सबको दी जाती है, छोटे बड़े सबको, जितने लोग भी यहाँ प्रेजेंट होंगे सबको। तो यहाँ पे अभी सभी लेडीज को मोड़ी बांटी जा रही है और हंसी मजाक चला है नई दुल्हन के साथ। ये भी आपकी सासू माँ है, ये भी आपके सासू माँ है। दीदी पूरा इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि सारी जेठानियां हैं और कौन सासू है कौन जेठानियां है। देखो देखो ताशू का पॉकेट। अरे वाह, बड़ी मम्मी को भी मोड़ी मिल गई है, नमस्ते हो गए हैं। मोड़ी खा ली, जेब में डाल दी भाई। बनी अच्छा, पहले बड़ी मम्मी को भी मिली मोड़ी, इन बनी भाभी को तो कुछ ज्यादा ही दी है, ओवरडोज। जेठानी को है ना, कैसे? हाँ, क्योंकि पड़ोसी को ज्यादा दिया है, सच में भर के दी आपको। आई है वो है ये जो हमारे यहाँ पे शिवरात्रि में पापड़ बनते हैं, शाकुड़ी बोलते हैं, तो ये वहाँ से भेजी है। ये आई है राहुल के ससुराल से। राहुल रो यार, शाकुड़ी शुकुड़ी आई है, क्या बात है। पे चला है पकैन को डिस्ट्रीब्यूट करने का। दुल्हन के घर से ना हमारे जितने भी फैमिली वाले हैं उनके घर के लिए रोटियां आती हैं। ये वही पकैन है जो पिछले कल हमने भी यहाँ से उनके घर के लिए भेजे थे। इनको हमारे यहाँ पे शुभ माना जाता है और इसमें हेल्प कर रही है हमारी चाची और बड़ी मम्मी। इनको हर फैमिली, मतलब हम 17-18 परिवार है, तो सबके घर 2-2 रोटियां जाएंगी और साथ में बड़े भी आए हैं, तो बड़े भी जाएंगे सबके लिए। ये देखो 2-2 पकैन और 1-1 बड़े, ये भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सब। तो काफी बड़े पकैन बनाए हैं और देखो साइज में काफी बड़े हैं। तो सभी कामों से फ्री होने के बाद हम लोग आगे हैं डिनर करने और इधर डिनर हो रहा है। इधर बैठे हमारे निशा दीदी और इधर बैठे बच्चा पार्टी। इनकी टीम है एक पूरी, ये देखो यहाँ से पीछे पूरी टीम, ये सारे बैठे साथ में। तो हम लोग भी आगे हैं डिनर करने और आज भी सभी का डिनर यही होता है, जितने हमारे बरादरी वाले हैं, फैमिली वाले हैं और जो हमारे साथ गाँव वाले हैं, तो सबका डिनर यही होगा। बैठते हैं, खाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहली डिश आई है चिली चीज।
टाइम अभी 11 बजने वाले हैं और अब हम जाएंगे नाचने, क्योंकि अभी जाके डिनर से फ्री हुए हैं। तो चलते हैं डांस फ्लोर पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और आज सुबह से ही सारे मेहमान अब वापस जाने लग गए हैं। तो अभी जो रूबी के साथ आए थे बहुत सारे गेस्ट, वो तो सुबह सुबह ही वापस चले गए थे। अभी अब कुछ एक दीदियाँ भी वापस जा रही है, कृष्णा दीदी वापस चल पड़े हैं और शादी इसी के साथ अब क्लोजिंग हो रही है। सामान बिखरा है और गेस्ट जा रहे हैं और अभी तो बहुत सारी साफ़ सफाई करने को रहती है। तो गोलू जीजू चल पड़े हैं वापस। ठीक है जीजू, है ना, मिलेंगे अभी, बहुत जल्द मिलेंगे। ओके। और कृष्णा दीदी भी चल पड़े हैं वापस। कृष्णा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इन्होंने बहुत सारे जिम्मेवारियां संभाली थी कृष्णा दीदी ने। आराम से जाना। ठीक है दीदी। और कल्पना दीदी ने निकाली है अपनी दुकान, शादी की दुकान। पिछले कल सारे कपड़े धोए थे, आज इन्होंने भी वापस जाना है तो ये भी अपनी पैकिंग की तैयारियों में लग चुके हैं। तो सामने दिख रहा है शादी वाला घर और आज के दिन सारे यहाँ के सामान समेटने में लगे हैं। राहुल नीचे बर्तन खाली करने में लगा है और भैया लोग भी आए हैं हेल्प करने, वो सिलेंडर वगैरह ले जा रहे हैं। और नीचे भी बहुत सारा सामान रहता है जहाँ पे खाना बना था, तो ये सारा भी क्लोज करना है। तो अभी यहाँ पे जितने भी तिरपाल लगे थे वो भी खोल दिए हैं और अब सारे गेस्ट बारी बारी से जा रहे हैं। यहाँ पे जीजू लोग जा रहे हैं, दीदियाँ अभी नहीं जा रही है। ठीक है जीजू, बाय बाय। सच में बुरा लग रहा है, सच में बुरा लग रहा है, जैसे सारे जा रहे हैं ना, ऐसा बुरा बुरा सा फील हो रहा है। पहले ऐसा आ रहा था ना, जाते क्यों नहीं, अब जा रहे हैं ना। हाँ, सच में लग रहा है बुरा, क्योंकि शोर बहुत मजा आया। ठीक है जीजू, ठीक है, बाय 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 बाय, आराम से जाना। अब काकू जीजू भी चल पड़े हैं वापस और निशा दीदी भी जा रहे हैं वापस। राहुल ब्रो जा रहे हैं इन सबको छोड़ने। राहुल ब्रो बाय, वापसी में आना जल्दी थोड़ा।